कोरोना की मार से अब तक उबर नहीं पाए स्वर्ण व्यवसायी। कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। दवा व्यवसाय ही इससे पूरी तरह से अछूता रहा। खाने पीने से जुड़े सामान का कारोबार भी प्रभावित नहीं हुआ। वरीय पत्रकार अरुण कुमार शाही ने कुछ स्वर्ण व्यवसायियों से बात की और जानने का प्रयास किया कि उन्हें नुकसान हुआ या फिर फायदा। स्वर्ण व्यवसायियों ने क्या कहा, आइए जानते हैं। बताएं आपके व्यवसाय का क्या प्रभाव कोरोना को लेकर हुआ है, अपना पहले परिचय दें। मैं पूर्व पार्षद राजकुमार राजू, अंबिका ज्वेलर्स मेरा दुकान है, उसका मैं प्रोप्राइटर हूँ। कोरोना काल में जितना दिन से लॉकडाउन लगा हुआ था, उतना दिनों तक तो कस्टमर का आना जाना तो क्या मतलब आम चीज़ों के लिए भी लोग परेशान थे और परेशानी का सामना सोना चांदी के व्यवसायी हम लोग तो क्या हर प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोग परेशान थे। और जो हम लोगों की सोना चांदी की स्थिति ये है कि पार्टी फंक्शन, शादी ब्याह, इसी सब में जो है कि सोना चांदी का खरीद बिक्री होता है। इस बार तो 5-10 लगन ही था, फिर भी जो होना था हुआ। और उसके बाद अभी तो भदवारी चल रहा है, जिसमें पूर्ण रूपेण हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में ये आता है कि भाई खरमास में कोई चीज नया नहीं खरीदना चाहिए, शादी ब्याह पार्टी फंक्शन के लिए। और जो ऐसे डेली यूज का चीज है उसमें तो जो है कि कभी कोई कुछ खरीद करके अपना काम चलाते हैं। क्या रेट बढ़ने से भी प्रभाव पड़ा है? हाँ, रेट बढ़ने से प्रभाव तो इतना पड़ा है कि जैसे जिस आदमी को 10 ग्राम का अंगूठी लेने का इच्छा होता था, वो आज के डेट में 4 ग्राम, 3 ग्राम, 2 ग्राम पर सिमट करके रह गए हैं। लोग चलते हैं कि भाई हमको 10 ग्राम का चैन लेना है, और यहाँ आने के बाद मालूम पड़ता क्या है कि 50,000 का भाव हो गया, 51,000 का भाव हो गया। तो कहते हैं कि 8 ग्राम का दे दो यार, 7 ग्राम का दे दो। परिस्थिति तो आई है, भाव बढ़ने से ज्यादा खराबी तो हुआ है। क्या कस्टमर कैसा जेवर अभी तलाशते हैं, खोजते हैं? कस्टमर जो अभी 916 का जो जेवर चलता है, हॉलमार्क का जेवर चलता है, ये दोनों तो खोजते ही हैं। प्लस साथ में कहते हैं कि सबसे हल्का दीजिए और सबसे कम दाम का दीजिए, जो वजन में बहुत कम हो। नतीजा होता है कि कम वजन में और हल्का सामान बेचने में दिक्कत आती है कि जो भी कस्टमर लेकर के जाते हैं उसमें लगभग हम समझते हैं कि हल्का होने के कारण और हॉलमार्क का जेवर जो होता है मुलायम सोना का बनता है, वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते हैं। 2 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता में टूट जाते हैं, मुड़ जाते हैं। फिर कस्टमर जो है कि आते हैं तो फिर उनको जो है कि हम लोग रिपेयरिंग करके फिर उनको देते हैं। परेशानी तो यही है। क्या व्यवसाय में भारी नुकसान का भी बात है? क्या व्यवसाय में वही लॉकडाउन के समय में जो साल भर का लॉकडाउन लग गया, जिसमें नुकसान तो हम लोगों को बहुत भारी उठाना पड़ा। इसकी भरपाई कैसे करेंगे? अब इसकी भरपाई कैसे करेंगे, अब तो वो हमारे बिहार सरकार और भारत सरकार ही रास्ता दे पाएंगे। हम लोगों को बैंक से अगर कुछ छूट मिल जाती, या भाई इंटरेस्ट का जो है कि 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना का इंटरेस्ट जो है, 2 महीना का इंटरेस्ट जो है कि छोड़ दिया जाए, उससे भी हम लोगों को कुछ भरपाई तो हो सकता था। लेकिन इस भरपाई को पूरा करने का हम नहीं समझते कि बिहार सरकार तो क्या भारत सरकार के पास भी क्षमता होगा। चलिए, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राजीव रंजन प्रसाद, दीपक ज्वेलर्स, 0 माइल मुजफ्फरपुर से। आप बताइए, कोरोना के दौरान आपके व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ा और इसकी क्षतिपूर्ति कैसे करेंगे? देखिए, कोरोना काल में तो सभी तरह के व्यवसाय चौपट थे। खासकर ज्वेलरी सेक्टर को तो बहुत ही बुरा दौर से गुजरना पड़ा, ठीक है ना। जहाँ साल में यही 2-3 महीने होते हैं ज्वेलरों के लिए, जो कि अपने साल भर का खर्च का वहन कर पाते हैं, लेकिन लगन तो इस बार हुआ नहीं, जिस कारण से ज्वेलरी सेक्टर पूरी तरह प्रभावित हुआ। दूसरी तरफ सोना चांदी के भाव में काफ़ी उछाल आ गई,
है ना। इस कारण से लोग ज्वेलरी से लगाव समझिए न के बराबर है ना। लेकिन उम्मीद के सहारे ज्वेलर जिंदा है। आशा कर रहे हैं कि 2021 वर्ष जो है हम लोगों के लिए अच्छा हो। हालांकि इस बार सरकार जो है वैक्सीन ला रही है, इसी मास से शुरू हो रहा है ना। और इस कारण से उम्मीद है कि कोरोना का असर मार्केट पे नहीं रहेगा और ज्वेलरी सेक्टर जो है कि में अच्छे कार्य हो, है ना, अच्छा व्यवसाय हो। यही इसी आशा के साथ जो है ज्वेलर जो है अभी आस लगाए बैठे हैं। धन्यवाद मित्रों, मोमेंटस क्लब को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी।